Yesterday we have expressed about the presidential election of India, and you all have heard me, and one thing was the division of 1011. So when I remember, I mentioned later on, and today I have written on the board again the vote value of an MLA of presidential election. Total population of the concerned state. Here concerned state means, you suppose you want to know about the vote value of an MLA of Bihar state. That concerned state means that Bihar state. That concerned state means that UP state, MP state, Rajasthan state, वेस्ट बंगाल स्टेट, गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, यानी जिस किसी भी स्टेट के एमएलए के एक एमएलए का वोट वैल्यू को ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है कि टोटल को, यानी कि जिस राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू, हम एक राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं एक एमएलए का, तो उस राज्य के जितने एमएलए है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लीजिए कि एक राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू मान लीजिए कि 50 निकला या 100 निकला, और उस राज्य में यदि एमएलए की संख्या एक ही 100 है, मतलब विधानसभा के सदस्यों की संख्या 100 है, तो कितना होगा सभी मिला करके? तो 1000 गुना 1000 कितना होता है देख लीजिए। 100 गुना 100 10,000, तो इतना हो जाएगा टोटल का। यदि एक का निकला एक एमएलए का निकला 100, तो उसमें जितनी संख्या रहेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से वोट वैल्यू। और ये मैंने डिवाइड करके बताया है। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण, divide by all elected members of Legislative Assembly of that concerned state। अब देखिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी लेना होता है, नहीं तो भी आवश्यकता है इसको मिटाने की। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बिहार कि एक एमएलए का वोट वैल्यू ज्ञात करना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, राष्ट्रपति के चुनाव में। फॉर्मूला है ना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य और जो यूनियन टेरिटरीज के जो एमपी होते हैं, ये सब मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, यानी कि जितने एमएलए और एमपीज हैं वो सब मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की गिनती, एक एमएलए के वोट की गिनती कैसे होती है, या एक एमएलए के वोट का वोट वैल्यू कितना होता है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार का ये फॉर्मूला होता है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन
and divide by total elected members. मान लीजिए कि बिहार का टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए कि 1 करोड़ नहीं है, 12 करोड़ है, 10 ही करोड़ मान लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और राज्य की का जो पॉपुलेशन इलेक्टेड मेंबर्स राज्य में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वह कितने हैं आप सबको ज्ञात है, कल भी हमने बताया था, सबको ज्ञात है 243 है। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार क्या है, भाग क्या करेंगे इसमें हम 1000 कर देंगे। ठीक है, अब जो है ये इसका कैलकुलेशन करने के बाद, जगह कम है, इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो भागफल आएगा वह एक एमएलए का वोट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एक एमएलए का वोट वैल्यू हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से यही फॉर्मूला प्रत्येक राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू को ज्ञात करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक एमएलए का वोट वैल्यू यदि हम ज्ञात कर लिए हैं, उसी प्रकार से उस राज्य के जितने एमएलए हैं, उसका वोट वैल्यू हम टोटल का वोट वैल्यू ज्ञात करने के लिए भी हम आराम से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब है कि एक एमपी का वोट वैल्यू क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्या है कि एड ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी जितने भी राज्य हैं उन तमाम राज्यों में जितने भी एमएलए हैं, उन सभी एमएलए का वोट वैल्यू को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। और यानी कि भारतवर्ष में जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में जितने एमएलए हैं इलेक्टेड, उन सभी एमएलए का वोट वैल्यू को हम जोड़ देंगे, ऐड किया हुआ है, और बटा यानी डिवाइड ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, तो ऑफ द पार्लियामेंट ऐसा लिख सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसका वोट वैल्यू एक एमपी का ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया जाता है, याद रखेंगे। एक एमएलए का वोट को ज्ञात करने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, इस आधार पर एमएलए और एमपी का वोट वैल्यू ज्ञात होता है। इतना तो क्लियर हो गया है। फिर से एक बार कि जितने भी विधायक हैं देश में सभी राज्यों को, उसके प्रत्येक विधायकों का वोट का जो वैल्यू है उन तमाम वोट वैल्यू को जोड़ दिया जाता है, डिवाइड बाय जितने भी एमपी हैं देश में, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों सभा का। इसीलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है, बोथ हाउसेज का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इसलिए शॉर्ट में मैंने लिख दिया है एलएस यानी लोकसभा, और आरएस मतलब राज्यसभा। पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण मान लीजिए कि यहाँ पर 50,000, उदाहरण मैं बता रहा हूँ, 50,000 यदि सभी विधायकों का वोट वैल्यू है, और आप जानते हैं कि एमएलए दोनों सदनों के एमपी की संख्या कितनी है, 545 प्लस 245
राज्यसभा का, बराबर 5 790, तो क्या हो जाएगा 790। तो एक एमपी का वोट वैल्यू ज्ञात करने के लिए उदाहरण मैंने दिया, जितना भी होगा टोटल, इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वोट वैल्यू होगा उसको क्या करना है, उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उसमें उसके डिवाइड में हम दोनों सदनों का जो भी मेंबर है उन सभी मेंबर को हम उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकल जाएगा 1 MP का, ठीक है, NMP का वोट वैल्यू। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये सामान्य चुनाव नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य चुनाव, MLA MP का चुनाव नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा आ गया, किसी मान लीजिए कि 1 लाख वोटिंग होना है किसी MLA के लिए, 1 लाख वोटिंग होना है। आप सब जानते हैं MLA या MP के लिए जो स्टैंड करते हैं कैंडिडेट, ढोड़ाई मंगरू बटेसर जितने होते हैं सब के सब खड़ा हो जाते हैं, चाहे जमानत तक क्यों न जब्त हो जाए, जमानत जब्त पर भी हम चर्चा करेंगे। जितने होते हैं सब के सब खड़ा हो, सब MLA MP बनना चाहते हैं। क्यों भाई बनना चाहते हैं? आप सब जानते हैं, देश की सेवा का कार्य कम होता है, लूटने का कार्य ज्यादा होता है। बहुत अच्छे अच्छे नेता है देश में, इसमें और राष्ट्रभक्ति की भावना भी है, सेवा की भावना भी है। वो वही लोग हैं जो आप लोगों के रिलेटिव हैं, अपने परिवार के हैं। बाकी लोग की बात में गारंटी नहीं लेता हूं, सब ढोड़ाई मंगू होता है, लूट खसोट करने वाले होते हैं। खैर, तो इसी पद्धति से निकालते हैं। अब क्या है कि वोट एक MLA और MP के चुनाव के लिए मान लीजिए कि 1 लाख वोटिंग होना है, 1 लाख वोटिंग हुआ है। अब 15 ठो कैंडिडेट है, किसी को 5000, किसी को 6000, किसी को 3000, किसी को 4000, किसी को 8000, किसी को 9000, किसी को 10000, किसी को 1500, ऐसे करके वोट है। तो सबसे ज्यादा मान लीजिए 10,000 किसी को मिला, तो जो सबसे ज्यादा वोट वाले हुए कैंडिडेट वो विनर होते, वो जीत, उनकी जीत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में इट इज एसेंशियल देयर मस्ट बी मोर देन 50%, यानी 1 लाख यदि वोटिंग होना है तो किसी को कैंडिडेट को मान लीजिए 25,000 हुआ, किसी को 50,000, किसी को 30,000 हुआ, और किसी को 45,000 हुआ, और किसी को 10,000 हुआ, कोई नहीं उसमें चुनाव जीत पाएंगे। जबकि 45,000 हाईएस्ट है तो उनकी जीत होनी चाहिए। तब क्या होता है, उसमें पसंदगी को देखा जाता है। उस पसंदगी के आधार पर जो सबसे कम वोटिंग वाले होते हैं कैंडिडेट, जिस सबसे कम जिनको मिलता है उसका चल तो हट, सब ढोड़ाई मंगू जैसे खड़ा हो जाता है MLA MP में। तो क्या होता है, उसका जितना वोट मिला होता है उसको शेष कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। और तब देखा जाता है कि अब भी जो निर्धारित कोटा है, न्यूनतम कोटा है, उसको पूरा किया है कि नहीं। यदि फिर भी नहीं हुआ है तो उन तीनों में, मान लीजिए 4 था कैंडिडेट, एक तो सबसे कम वाला छट गया, उन तीनों में जो सबसे कम वाला वोट वाला रहेगा उसको भी कहेगा चल भैया तुम भी बाहर का रास्ता देख, और जो उसका जो वोट जो है उसको शेष दोनों में बांट करके देख लिया जाएगा कि अब कोटा, न्यूनतम कोटा है वो पूरा हुआ है कि नहीं। और कोटा पूरा होता है जो ही तो उनको विनर मान लिया जाता है, राष्ट्रपति कैंडिडेट को वो निर्वाचित मान लिया जाता है। तो ये पद्धति है। तो चूंकि इसमें जगह ने स्क्रीनशॉट भी लेने की आवश्यकता है,
तो इसीलिए नहीं तो अब हम कि वोटिंग कैसे होता है और वोटों में प्रेफरेंस कैसे कैंडिडेट देते हैं, वोटर्स देते हैं। वोटर्स कौन होते हैं इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? सबको पता है वोटर्स कौन होते हैं, या तो एमएलए होंगे या एमपी होंगे, दो ही में से कोई होंगे। जनरल आदमी हम आप नहीं होंगे। तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम को हम अगले दिन बताएंगे, क्योंकि जगह नहीं है, फिर स्क्रीनशॉट करके आप लोगों को भेजना भी होता है, तो उसको एग्जाम्पल देकर के बताएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।